बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीसी मोटर के अंदर टॉर्क क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉर्क की डेफिनेशन पर। टॉर्क इज़ द टर्निंग फोर्स और ट्विस्टिंग फोर्स दैट टेंड्स द कॉज रोटेशन, यानी कि ऐसी फोर्स जो मोटर के शाफ्ट को घूमने पर मजबूर करती है उसे हम टॉर्क कहते हैं। इस पर अगर हम थोड़ी सी नज़र डाल लें, जैसा कि हमने समझाया था कि किसी भी डीसी मोटर में एक तो फील्ड वाइंडिंग होती है जो उसके स्टेटर पर होती है, या तो आप परमानेंट मैग्नेट बना लें या फील्ड वाइंडिंग कर लें तो उस पर भी वही कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग होती है जो हमारे रोटर के ऊपर होती है। तो डीसी मोटर में हम फील्ड वाइंडिंग को और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को सप्लाई देते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देने से हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। उसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग होती है, जब हम आर्मेचर को सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो कि अपोज करती है हमारी मेन फील्ड को। तो उस सूरत में क्या होता है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज कर दी, जिसकी वजह से रोटर जो है उसके ऊपर एक दबाव आ जाता है। तो वो अगर बैरिंग्स वगैरह के साथ फिट हुआ हो तो वो घूमना शुरू कर देता है। तो ये जो एक रुकी हुई चीज़ को हमें शुरू से घुमाना है, इस घूमने की ताकत को हम टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क की डेफिनेशन क्या होगी? टॉर्क इज़ द टर्निंग फोर्स और ट्विस्टिंग फोर्स, यानी ऐसी फोर्स जो उसको घुमाती है एक रुकी हुई पोजीशन से घूमने की पोजीशन तक लाने के लिए। तो ये टॉर्क कहलाता है। टॉर्क मेनली जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। एक हमारे फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितनी कुव्वत है उसकी, कितनी ज़्यादा। दूसरा करंट ऑफ कंडक्टर्स, यानी आर्मेचर वाइंडिंग के जो कंडक्टर्स हैं उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी मिकदार। तो ये दो चीज़ों पर मेनली डिपेंड करती है। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो टॉर्क को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हम आर्मेचर टॉर्क कहते हैं, दूसरा शाफ्ट टॉर्क। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्मेचर टॉर्क पर। आर्मेचर टॉर्क बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये इसका पूरा जो है इसकी हमने यहाँ पर इक्वेशन लिख दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल आर जो कि रेडियस ऑफ आर्मेचर होता है, इसको हम मीटर्स में लेते हैं। स्मॉल एल लेंथ ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, जो आर्मेचर की वाइंडिंग है उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, ये भी मीटर्स में आएगी। कैपिटल जेड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, आर्मेचर में वाइंडिंग के जितने भी नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं। कैपिटल ए जो है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जो वाइंडिंग के अंदर पाथ बनाए जाते हैं पैरेलल में वो कितने बन रहे हैं। स्मॉल आई जो है वो करंट ऑफ आर्मेचर, यानी ईच कंडक्टर, हर कंडक्टर में फ़्लो होने वाले करंट की वैल्यू। फिर कैपिटल बी जो है फ्लक्स की डेंसिटी, और फाई का जो निशान है ये फ्लक्स पर पोल, जितने भी पोल हैं उसमें उसके पर पोल का जो फ्लक्स है वो हमें पता होना चाहिए। पी जो है नंबर ऑफ पोल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो कहलाती है आर्मेचर टॉर्क। आर्मेचर टॉर्क तो ये हो गया। दूसरा होता है शाफ्ट टॉर्क। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि शाफ्ट टॉर्क हम उसको कह रहे हैं जो हमें इन द एंड रिजल्टेंट टॉर्क मिल रहा है मोटर की शाफ्ट पर, जिससे हम मैकेनिकली कोई भी काम ले रहे हैं। तो जो हमें मोटर टॉर्क दे रही है आखिर में आके बिल्कुल उसकी शाफ्ट के ऊपर, के जहाँ पर हम पुली लगाकर उसको किसी मशीन के साथ या किसी भी चीज़ के साथ फिट कर रहे हैं, तो वो हमें मिलने वाला टॉर्क होता है जिसको हम कहते हैं शाफ्ट टॉर्क। तो आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क में फ़र्क ये होगा कि इनके दरमियान लॉसेस का फ़र्क है। यानी कि टी ए जो है वो आर्मेचर टॉर्क है, ये जब टोटल हुआ जो भी आर्मेचर के ऊपर आया, इसके बाद जब मोटर घूमेगी तो वहाँ पर दो तरह के लॉसेस होंगे, एक आयरन लॉसेस, दूसरे फ्रिक्शन लॉसेस। लॉसेस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि डीसी मोटर्स में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो ये शाफ्ट के ऊपर होने वाले, यानी आर्मेचर के ऊपर होने वाले लॉसेस हैं आयरन लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस। तो ये लॉसेस होने के बाद जो हमें टॉर्क मिलेगा वो शाफ्ट टॉर्क कहलाएगा, जिसको हम TSH से लिखते हैं। तो अगर हमें ये मालूम करना हो कि हमारा जो लॉस हो रहा है टॉर्क में वो कितना हो रहा है, तो TA को माइनस कर देंगे हम TSH से। मसलन कि 100 TA था और 95 हमें मिल रहा था TSH, तो जो लॉस टॉर्क होगा वो 5 कहलाएगा। इसी तरह टॉर्क का जो यूनिट है हमेशा वो NM में, यानी न्यूटन मीटर्स में या फुट पाउंड में लिया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो या मैकेनिकल में। तो इसको NM और फुट पाउंड, जिसको हम LB से भी लिखते हैं, इसमें मेजर किया जाता है। तो आज की वीडियो थी हमारी डीसी मोटर के टॉर्क के ऊपर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आगे चल के हम वीडियोस में बैक EMF, मोटर के अंदर होने वाले लॉसेस वगैरह पर वीडियोस बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।